नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और उसके तहत उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत बेदखली डिक्री से ही खत्म होती है मकान मालिक किराएदार की रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला ये रहा है कि महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 के तहत बेदखली डिक्री से ही खत्म होती है मकान मालिक किराएदार की रिलेशनशिप। मेसने प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन पर भी आया है बड़ा बदलाव इसकी वजह से, और आप जानेंगे कि इस फैसले का कानूनी महत्व क्या है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ज़रूर से दबाएं, और ताकि आपको कानूनी अपडेट मिलती रहे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 के तहत एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच की रिलेशनशिप, जिसे कि लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप कहा जाता है, केवल बेदखली की डिक्री, इविक्शन डिक्री पारित होने पर ही समाप्त होती है। कोर्ट ने टिप्पणी सिविल अपील संख्या 4595-4596/2025, जो कि केस टाइटल अमृतपाल जगमोहन सेठी बनाम हरिभाव पुंडलिक इंगोले में की। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां सर की पीठ ने कहा, महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 के तहत बेदखली की डिक्री पारित होने पर ही मकान मालिक और किराएदार का संबंध समाप्त होता है। यह एक स्थापित विधिक स्थिति है। कोर्ट ने इस आधार पर निचली अदालत के उस आदेश को संशोधित किया जिसमें मेसने प्रॉफिट्स की जांच मुकदमे की तारीख से शुरू करने का निर्देश था। अब ये जांच बेदखली डिक्री की तारीख दैट इज़ 29 मार्च 2014 से शुरू होगी। न्यायमूर्ति ओका जी ने टिप्पणी की कि यह मुकदमा किराया अधिनियम के तहत है। किराएदारों की जिसे कि किराएदारी की समाप्ति यानी कि टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी की डिक्री पारित होने की तारीख को होती है। इसीलिए मेसने प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन डिक्री की तारीख से ही होगी। किराएदार का कब्जा तब अवैध यानी कि अनलॉफुल पोजेशन बनता है जब उसकी किराएदारी समाप्त हो जाती है। अब हम जानेंगे कि मेसने प्रॉफिट्स क्या होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे कि कहते हैं सीपीसी की धारा 2 के क्लॉज 12 के अनुसार मेसने प्रॉफिट्स उस लाभ को संदर्भित करता है जो कोई व्यक्ति अवैध कब्जे रॉन्गफुल पोजेशन में संपत्ति से वास्तव में प्राप्त करता है या सामान्य परिश्रम से प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब वो गलत तरीके से प्राप्त करता है। ये मुआवजा संपत्ति के असली मालिक को अवैध कब्जे की अवधि में आय के नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है। अब हम जानेंगे उस केस की डिटेल के बारे में। इस मामले में प्रतिवादी यानी कि मकान मालिक ने महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 के तहत विभिन्न आधारों पर अपीलकर्ता किराएदार के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने कब्जे के लिए डिक्री पारित की जो अब अंतिम हो चुकी है। किराएदार को पहले ही संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा आया कि सीपीसी के ऑर्डर 20 रूल 12 के क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत ट्रायल कोर्ट के निर्देश से संबंधित था, जिसमें मेसने प्रॉफिट्स की जांच मुकदमे की तारीख से शुरू करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किराएदार का कब्जा डिक्री पारित होने के बाद ही अवैध माना जाता है। इसीलिए मेसने प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन 29 मार्च 2014 जो कि बेदखली डिक्री की तारीख है वहाँ से शुरू होगी, ना कि मुकदमे के तारीख से। यह संशोधित आदेश संपत्ति के खाली और शांतिपूर्ण कब्जे की सुपुर्दगी तक लागू रहेगा। ये फैसला किराया नियंत्रण कानून के तहत मकान मालिक किराएदार विवादों में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है, जो किराएदारी समाप्ति और मेसने प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देता है। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील और विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में हम रेवोल्यूशन ला सके, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को
को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरी वीडियो को ऊपर आने में भी हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।